नमस्कार मित्रों। क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ बयानबाजी सामने आ रही है। आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन में आने से पहले ये बात रखी थी कि दिल्ली के बारे में जो अध्यादेश है केंद्र सरकार का, उस पर कांग्रेस का समर्थन उन्हें चाहिए। और बाद में कांग्रेस ने यह तय किया कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करेगी। गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद अब महाराष्ट्र में बैठक की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच पंजाब से एक बयान आया है। पंजाब में नेता है कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, और प्रताप सिंह बाजवा ने यह बयान दिया है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह के तालमेल के बारे में चर्चा करेंगे और वो अपील करेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं किया जाए। क्या कहा है बाजवा ने, वो पहले आप सुन लीजिए। The state unit of Punjab is completely against this. We don't basically, they are prosecuting our people. They basically इनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस का जो बेस है, अगर हम अलायंस करेंगे, ये तो घोड़े पर सवार हो रखे हैं जी, इसका नुकसान तो हमें ही होगा। People are slowly coming back to the Congress. Why should we have alliance with them? इनके पास एक तो एमपी है, 8 हमारे पास हैं ऑलरेडी इन पार्लियामेंट। तो मैं कल मंडे को ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब को मिलने वाला हूं पार्लियामेंट में। ये व्यू वो पहले भी जानते हैं सारे स्टेट यूनिट का और हमारा। अब भी हम गुजारिश करेंगे, ठीक है एंटी बीजेपी ब्रैकेट में आप इनको रखिए, मगर अलायंस हमारा ना इनसे है, ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। वी आर श्योर अबाउट इट, वी हैव नथिंग टू डू विद द आप। बहरहाल इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। बंगलुरु की बैठक के बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, यानी गठबंधन अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के भीतर का मामला है। कांग्रेस अपना ये जो इस प्रकार की कांग्रेस के बीच में जो आवाजें उठ रही हैं, उससे कांग्रेस जूझे, कांग्रेस को फैसला लेना है। उस पर हम कौन होते हैं किसी प्रकार की किसी को हिदायत देने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पे उस दिन जब बेंगलोर में भी बैठक हुई, मैं उस बैठक में मौजूद था, उस कमरे में मौजूद था। वहां पे नेताओं की तमाम जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, उन सबकी एक ही राय थी, और राय ये थी कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, मतभेद और मनभेद, ये म से शुरू होने वाले 3 महत्वपूर्ण शब्द, मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा, इन तीनों को दरकिनार कर कर देश को बचाने के लिए सबको साथ आना होगा। और देश पर महंगाई का आक्रमण हुआ है, देश इस समय बेरोजगारी की चुनौती से जूझ रहा है। एक निकम्मी सरकार, एक निर्दयी सरकार के आक्रमण से देश बचने का प्रयास कर रहा है। देश को बचाने के लिए जनप्रतिनिधि जन आवाज सुनकर साथ आए हैं, और मुझे लगता है कि इसका निष्कर्ष जो निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। 77 के दौर में भी ऐसा ही हुआ था। इंदिरा गांधी जी की एक बहुत ही शक्तिशाली सरकार को हटाने के लिए कई राजनीतिक दल, विपरीत विचारधारा के राजनीतिक दल, जनता पार्टी से लेकर वामपंथी, कम्युनिस्ट से लेकर सोशलिस्ट, सब एक छतरी के नीचे आए थे, क्योंकि उस समय की मांग थी। राघव चड्ढा के इस बयान के बाद अब देखना यह है कि सोमवार को किस तरह की बात होती है। पंजाब यूनिट के लोग पहले से भी विरोध कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह के गठबंधन के बारे में। दिल्ली की यूनिट भी इसके खिलाफ में है। इसके पहले अजय माकन का बयान भी सामने आया था, जिसमें अजय माकन ने भी कुछ बातें रखी थी आम आदमी पार्टी को लेकर, उनकी कुछ शिकायतें थी। इस बीच कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उनका एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मालदा में जो घटना हुई है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो कमोबेश मणिपुर जैसी घटना ही है। और उस वीडियो के आने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में उन्होंने जो कहा है वो आप सुन लीजिए। बंगाल की कानून और स्थिति बदतर होते जा रहे हैं, इसी को दर्शाते हैं मालदा की इस घटना। सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल में भी बहुत सारे जगह में चुनाव और चुनाव के उपरांत एक के बाद एक अत्याचार की घटना, महिला पे
इस तरीके की असम्मान करने की घटना ये घट रही है, ये बेहद निंदाजनक है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी है और दोषियों को सजा देने के लिए यहाँ के प्रशासन हर संभव प्रयास करे, ये हमारा मांग भी है। तो इस तरह से गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बीच में जो ये बयानबाजियां चल रही हैं, इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाए, इसको किस रूप में देखा जाए? क्या महाराष्ट्र में जो बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की, इंडिया की जो बैठक होने वाली है, उसमें ये सारे मामले सुलझाए जाएंगे? क्या जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है, उस कमेटी के आने के बाद ऐसे मामलों को कमेटी के अंदर ही सुलझाया जाएगा या ये लोगों के बीच में आएगा? ये सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान अगर आएंगे तो निश्चित रूप से इंडिया को लेकर सवाल उठेंगे। इंडिया जो गठबंधन एनडीए से मुकाबले के लिए तैयारी कर रहा है, उसमें एकता को लेकर सवाल उठेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं का ये तो मानना है कि उनके बीच जो गठबंधन के हिस्सा हैं, उन दलों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आपस में टकरा सकते हैं। लेकिन क्या अगर वो सार्वजनिक मंच पर इस तरह से उनके विवाद सामने आएंगे तो इससे इंडिया का प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा? और 24 के चुनाव के पहले इंडिया जिस तरह से मुकाबला करना चाहती है एनडीए के साथ, उस मुकाबले का रूपरेखा क्या होगी?